मेरा नाम है मनी एंड आई रिएक्ट टू द वीडियोस। तो ऐसे ही चलते चलते किसी रोज़ मेरी मुलाकात इस बंदे से हुई इंटरनेट पे। मतलब मैं वीडियोस देखी और मैं देखता ही गया, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस हैं। मैं एक जीनियस है, मतलब इसकी जो डिकोड वीडियोस रहती है म्यूज़िक के रिलेटेड बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। मुझे पक्का विश्वास है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। जीनियस ऑफ रॉकस्टार। रॉकस्टार मूवी मैं कभी नहीं देखी, देखने की इच्छा है, किसी रोज़ ज़रूर देखेंगे। चलो देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। लेट्स स्टार्ट इट। स्टार्ट। तो सुनिएगा, एक गीत है छोटा सा कि पुछते हो हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा, साडा हंज दी झूमने आया दा, साडा दिल जलिया दिलगीरां दा। जद हट के असी इश्के दी मुल कर बैठे तस्वीरां दा, कि पुछते हो हाल फकीरां दा। हैं हम रॉकस्टार के फैन। 13 साल हो गए वैसे इस मूवी को रिलीज हुए। कोई रील ना एक बार देख लेता है, वेब सीरीज अच्छी हो तो 2 बार देख लेता है, कोई मूवी बहुत अच्छी हो तो 3 बार देख लेता है, पर हम 50 बार रॉकस्टार देख चुके हैं। और जब ये री रिलीज होती है ना तो हम 4-4 बार इसकी री रिलीज देखने जाते हैं। पागलपन तो देखो। कहानी तो वही पुरानी हीर और रांझे वाली है, लेकिन इसको कहने का जो अंदाज है वो बहुत अलग है। बाकी मूवियों से अलग जब हम इसे देखते हैं, इसे महसूस करते हैं तो बड़ी पर्सनल वाली फीलिंग होती है ना। ये जो तरीका है ये इम्तियाज अली और रहमान साहब की जादूगरी ही है, और इस जादूगरी की एक छोटी सी ट्रिक है जिसे हम सब मिस कर जाते हैं, वो है इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर। Is it some sort of a cross connection supernaturally? मैं वहां मिलूंगा तुझे। हो सकता है आपने मूवी 50 बार देखी हो, लेकिन जब आप बैकग्राउंड स्कोर के रास्ते से जाओगे ना तो बहुत सारी नई बातें, बहुत नया पर्सपेक्टिव डिस्कवर करोगे। सो लेट अस टुडे डिकोड perhaps the most awaited video on this channel. Let us today decode Janardhan Jhakar, Jordan and Rockstar. जैसे कि This Jordan. रुक। जॉर्डन। जॉर्डन। हासो। जॉर्डन। क्या जॉर्डन? Jordan the Casanova. तेरी प्रॉब्लम क्या है? The bad boy of music. तू क्या चाहता है कि लोग तुझसे दूर भागे? अंदर ही अंदर किसी के प्यार में चल रहा है। जय रॉकस्टार कहानी है दो पंछियों की, दो शहर के पंछी जो अपने अपने पिंजरों में रहते हैं और दोनों अलग अलग ढंग से आजाद होना चाहते हैं। आइए सबसे पहले मिलते हैं उस पंछी से जिसका पिंजरा है तो सोने का लेकिन बड़ा मजबूत है। आइए मिलते हैं हीर कॉल से। ओके। ये हमारी हीर में इतनी क्लास है कि बहना कमला नगर में अर्जेंटीनियन टैंगो कर रही है और मैं ऑड भी नहीं लग रहा। My name is Guillermo Merlo. Welcome to Argentine Tango. मगर अंदर से है जंगली जवानी, खुला आसमां, तंग गलियां, चीप मूवीज, बाइक राइड और देसी दारू। मतलब हीर है बाहर से सही सही और अंदर से गलत सलत। और तभी हीर की जिंदगी में आ धमकता है जनार्दन झाकड़ उर्फ हल्का आदमी। बहुत ही हल्का आदमी है तू। एक्सीडेंट नहीं हुआ, ना ही कोई जानलेवा बीमारी है। जॉर्डन। शिट। भैया शरीर से एकदम भारी लेकिन इमोशनली एकदम खाली, और हो भी कैसे ना, कुट भी तो सीधा सरदार खान के बाप से रहे। और बाहर इन्हें मिली ये समोसा पार्टी। तो समोसे ला रहे हैं? हाँ, काट लो इसकी। कोई भी अपनी जिंदगी सेकंड हैंड नहीं जीना चाहता, सब अपनी मन की बात कहना चाहते हैं और अपनी मर्जी का काम करना चाहते हैं, इसे फ्रीडम कहते हैं। जनार्दन भी तो यही चाहता है अपने आसपास के लोगों से कि अगर ऐसे नहीं सुन रहे तो लाओ गिटार बजा देता हूँ, अब तो सुनो ये। और इसीलिए पीतमपुरा का जनार्दन झाकड़ बनना चाहता है जिम मॉरिसन। सुना तो बहुत है पर कौन है ये? जिम मॉरिसन।
क्यों मरना है जेजे को जेएम? क्योंकि वो म्यूजिकल लेजेंड है? नहीं, क्योंकि उसके पास पूरी आजादी है। वो स्टेज पर कुछ भी कह देता है, लाइफ में भी अपने मन की चलाता है, ऑडियंस को, सिस्टम को मिडिल फिंगर दिखाता है और कुछ नहीं होता उसका। मतलब एक लेवल है उसका, और अपना कोई लेवल ही नहीं है। तो खटाना भाई ने यही तो कहा होगा, अबे इमोशनली बर्फ की सिल्ली, तेरा दिल टूटेगा तभी तो तू पिघलेगा। हल्का आदमी अगर कुछ फील करेगा तभी तो वजनदार कलाकार बनेगा। हाँ, ऐसे ही कुछ कहा था उन्होंने, बस थोड़ा एग्जैजरेट करके। दुख, दर्द, आंसू। वेस्टर्न लिटरेचर में कहानी चलती है द डील विद द डेविल। इसमें एक एकदम खराब भद्दा म्यूजिशियन होता है जिसको कोई नहीं सुनना चाहता, फिर रात को 3:30 बजे कहीं क्रॉस रोड्स पे जाता है, वहां पे डेविल के साथ इसकी एक डील होती है, सारे म्यूजिकल टैलेंट उसको मिल जाएंगे, सदी का सबसे महान म्यूजिशियन वो बन जाएगा, पर बदले में एंड में उसको अपनी आत्मा उस डेविल को देनी होगी। इससे पहले जनार्दन झाकड़ ने सिर्फ एक गाना बनाया था जिसमें वो कहता है तो डेविल कहता है तथास्तु मेरे बच्चे, अब थोक के भाव तुम्हारे अंदर से गाने निकलेंगे, लेकिन एंड में ऐसा दिल तोड़ूंगा कि इलाका धुआं हो जाएगा। चलो हो गई कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, अब बीजीएम पे आते हैं। अब बीजीएम इतनी कमाल की चीज है कि आगे जाकर ये बंदा जिम मॉरिसन बनेगा इंडिया का, तो इसका जो एंथम होगा वो साडा हक होगा। पर अभी वो पका नहीं है, अभी उसके अंदर संगीत नहीं है, अभी उसके अंदर बहुत सारा शोर है। तो जब उसकी कंफ्यूजन सिखाते हैं तो बीजीएम में साडा हक ही बजता है, लेकिन अभी क्लीन नहीं है, अभी बहुत सारी डिस्टॉर्शन है इसमें। तो क्या करूं मैं? क्या तरीका है? कभी रोटी को नहीं तरसा, दर दर की ठोकर नहीं खाई। बैकग्राउंड में ये डिस्टॉर्शन और बहुत बढ़ जाता है जब वो हीर को हरास करने जाता है रेगुलरली। एक तो हीर के साथ आउट ऑफ ट्यून है, आउट ऑफ सिंक है, और दूसरा इंटरनली भी आउट ऑफ ट्यून है। चांस नहीं देगी तो पता कैसे चलेगा? लिसन यू जर्क। ओके चलो अभी बात करते हैं। हीर कन्फ्रंट करती है, जेजे को गिल्ट होता है, तो फिर वही हो गया कि एक बार फिर से एहसास को बर्बाद कर दिया अल्फाजों ने। तो जब भी हीर दिखती है यही जो भी मैं का गिटार रिफ बजता है। बहुत बार ये आता है दिमाग में कि इतनी हरासमेंट के बाद भी हीर ने जनार्दन को क्यों चुना? शायद इसलिए क्योंकि वो एक कश्मीरी पंडित लड़की है और दिल्ली का जाट लड़का जो कर सकता है वो इसके लिए आजादी ही है। देसी दारू मिलेगी, नारंगी या छांग। तू हीरी है ना? तो अब रेगुलर बेसिस पर हीर जनार्दन के साथ बैठकर गलत से सही तक का सफर तय करती है। पहले ये दिल्ली में होता है, फिर ये कश्मीर में होता है, और इस सब के पीछे सेम बीजीएम बजता है, कतियां करूं। रहमान साहब का ब्रिलियंस देखिए कि जब यही जॉर्डन प्राग में हीर को मिलता है और दोनों गंद मचाने जा रहे होते हैं तो कतियां करूं तो बजता ही है, पर जो गिटार रिफ पीछे बजती है वो शहर में की होती है, क्योंकि इंडीड अब वो उसके शहर में है। और जब कांगड़ा जा रहे होते तो यही कतिया करो हिमाचली फ्लूट पर बजता है। और वो जॉर्डन है ना, वो रॉक स्टार जो चार्टर्ड फ्लाइट से कॉन्सर्ट के लिए जाता है। और सवाल आ सकता है कि कतिया करूं क्यों? कतिया करूं का एसेंस तो सूफी भक्ति वाला ही है, वही तुम तक वाला कि मुझे तो तेरा नाम मिल गया, मैं तो नचदी फिरूं, टपदी फिरूं, हदें पार करूं इस दुनिया के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कतिया करूं का आर्क भी मूवी में बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इनिशियली तो हीर के बिहेवियर से अलाइन कर रहा होता है, हमें इंटरेस्ट नहीं होता कि वो ये क्यों कर रही है, पर एंड में वो अपने मुर्शिद, अपने बुलिया के लिए इसे गाती है, अपने जॉर्डन के लिए इसे गाती है, मरने से जस्ट पहले। मगर जनार्दन झाकड़ जॉर्डन बना तो बना कैसे? वो भी तब जब म्यूजिक ने उसकी लाइफ में परमानेंट बैकसीट ले ली। जिम मॉरिसन बनना है कि नहीं? बंद हो ना खड़ा भाई, कब बंद हो? कल बनता हूँ। जेजे को जिम मॉरिसन का म्यूजिक नहीं, उसकी आजादी चाहिए थी, और वो आजादी उसे मिलती है हीर के इश्क में। एक तरह से तो वो खुद के एम्बिशंस, खुद के एस्पिरेशंस और खुद से ही आजाद हो गया। जहां वो पहले कहता था कि मुझे पाना है खुद को, अब कहता है मुझे कर दे खुद से ही रिहा। और अगर आप मुझसे पूछो तो रॉकस्टार में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, जॉर्डन, हीर और डेस्टिनी। यही बात रॉकस्टार को सबसे अलग बनाती है कि आप देख नहीं सकते इस कैरेक्टर को, पर इसका एक अपना म्यूजिक, अपना एक बीजीएम है, और समय समय पर ये आपको अपना एहसास कराती रहती है। ये कुछ और है जो तुझे और मुझे साथ ला रहा है। ये डेस्टिनी बार बार आती है मूवी में, जब जॉर्डन और हीर अपनी लॉजिकल जिंदगी जी रहे होते हैं, फिर सडनली एक ट्रिपी सा म्यूजिक बजता है और उनका कुछ क्रॉस कनेक्शन हो जाता है उस खुदा के साथ, और फिर ये एक अलग रास्ते ही निकल जाते हैं। The phone was always next to me while I was recording. And while I was recording, the cellular network made a particular sound before I started talking. And Rahman sir used it in the track, and which, if people don't know it, it actually gives you a little bit of a spiritual connection to what he's saying. जैसे ये सीन देखो, यहाँ पे जॉर्डन प्राग से वापस जा रहा होता है और सब कुछ सॉर्टेड होता है, लेकिन कुछ होता है उसके दिमाग में क्लिक और वो वापस हो जाता है। और भाई ऐसा वापस होता है कि सीधा जिम मॉरिसन बन जाता है, मतलब एकदम कहानी ही पलट जाती है। क्या हुआ?
डेस्टिनी उन्हें गलत सही के पार ले जा रही है, तो जब भी वो गलत और सही के पार, चाहे उस मैदान में, चाहे उस सफेद चादर के नीचे होते हैं, यही वाला म्यूजिक बजता है। क्योंकि ये गलत है। गलत लग क्यों नहीं रहा फिर? ये कभी कभी ऑडियंस को सबकॉन्शियसली गाइड करता है। आपको लगता है बहुत नॉर्मल सी चीज हो रही है, लेकिन कहानी के लिए वो एक बहुत अहम मोमेंट होता है। दिस जॉर्डन। जॉर्डन कमाल कॉम्बो है ना, शॉर्ट एंड कूल एट सेम टाइम। पहली बार ये तब आता है जब हीर अपनी शादी से पहले ये गलत सही के पार वाले कुछ इमोशंस फील कर रही होती है। जॉर्डन, मुझे हक कर सकते हो? हाँ। हाँ इस मूवी में हीरो और जॉर्डन का जो इकलौता प्योरली रोमांटिक सॉन्ग है वो है तुम हो। तो जब भी ये गलत और सही के पार होते हैं तो वहां पे पैदा होता है इश्क, और उसे डिनोट करते हैं तुम हो से। कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। देखा जाए तो जॉर्डन का बीजीएम भी कतिया करू हो ही सकता था। जब उसे हीर की धुन लगी तो वो भी नचता फिरा टपता फिरा, वो आजाद ही हो गया। लेकिन इसके लिए रहमान साहब और इम्तियाज अली चूज करते हैं फिर से उड़ चला को, इन अ वे कि वो जमीन छोड़ के अब उड़ चला है, वो आजाद हो गया है खुद से भी और इस दुनिया से भी। तो जहां जनार्दन जाखड़ हिंदू कॉलेज की कैंटीन वाले की भी सुनता था, जॉर्डन प्लैटिनम म्यूजिक के टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव की भी नहीं सुनता। आप बोलोगे चलो कुछ नहीं, आर्टिस्ट है तो अपनी म्यूजिक की तो गुलामी करेगा, लेकिन जैसे उसे म्यूजिक भी कैद करने की कोशिश करता है वो नहीं मानता। मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर है ही नहीं। और इसीलिए ये सीन बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां वो कहता है कि क्लासिकल म्यूजिक उसे समझ नहीं आता, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक बहुत रिजिड और बहुत डिसिप्लिन वाला होता है। मगर ये क्लासिकल म्यूजिक, इसका समझ नहीं है मुझे ज्यादा। और जनार्दन याद करो तो सक्सेसफुल होने के लिए, जिम मॉरिसन बनने के लिए कितने तिगड़म बिठाता था। म्यूजिक सोसाइटी का ऑडिशन दे दिया, प्रपोज कर दिया। कुछ तो हुआ दरगाह में जनार्दन के साथ कि अब जॉर्डन ने सिर्फ पंख फैला रखे हैं, अब हवा उसे लेके जा रही है, चाहे हीर की ओर चाहे अपनी किस्मत की ओर। तो जब भी डेस्टिनी मिस्टिकल तरीके से एक्ट आउट करती है और उसे कहीं पे लेके जा रही होती है, तो ये फ्लूट पर बड़ा ही मिस्टिकल सा फिर से उड़ चला बजता है। कुछ चमत्कारी हो गया। ये बड़ा जानवर है, ये आपके छोटे पिंजरे में नहीं समाएगा। ये डेस्टिनी वाला फिर से उड़ चला तो मिस्टिकल था, लेकिन उसके अंदर फिर से उड़ चला बड़ी एक्साइटिंगली तब बजता है जब उसे पता चलता है कि उसे प्राग जाने का मौका मिलेगा हीर के पास। ढींगा 5 इंडियन म्यूजिशियंस को वहां ले जा रहे हैं। रेडी? और जहां पहली वाली डेविल्स डील वो अनजाने में साइन करता है, ये वाली बिल्कुल जान के साइन करता है। उसे बस प्राग जाना है, इसके लिए वो प्लैटिनम म्यूजिक और ढींगरा की गुलामी भी करेगा। तो एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा मेरे साथ। भाई को संगीतकार बनना था तो दिल की गुलामी कर ली, अब दिल लगाना है, माशूका के पास जाना है तो संगीत को भी गुलाम कर लिया, तो भुगतो। जो भी आप बोला। अच्छा, प्राग में अब हीर रुपेंजल राजकुमारी नहीं है जो बाहर की दुनिया देख के फैसिनेट हो रही है, वो किसी की रानी है, वो किसी महल में अब कैद है। तो दोनों बचा गंध ही रहे, लेकिन अब कथिया करो नहीं, अब हवा हवा बजता है। स्ट्रिप शो। और जैसे वहां हीर के दिल में इश्क पैदा हुआ था कथिया करो के एंड में, यहाँ भी हवा हवा का एंड तुमको में जाके मिल जाता है। और पहले तो कीज पर धीरे धीरे बजा था, अब तो बहुत शोर मचा रहा है ये हीर के दिमाग में तुमको। अब थोड़ा बोड़ा इश्क में नहीं है, पूरी प्यार में जॉर्डन के। अब जब दोनों को पता चल गया कि उनके दिल में मोहब्बत है, तो दिल और दिमाग, दुनिया और ये सही गलत के पार के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसे और हो के बीजीएम से दिखाया है। पहली बार टूटे हुए दिल से संगीत निकल रहा है। इस पूरी मूवी में जॉर्डन को कभी भी कंपोज करते हुए नहीं दिखाया, यहां पहली बार दिखाते हैं। तो अंदर वाली जो फीलिंग है उसमें और हो बज रहा है इलेक्ट्रिक गिटार पर, जो जॉर्डन का मेन इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन बाहर क्योंकि वो अकूस्टिक गिटार पे कंपोज कर रहा है तो ये अकूस्टिकली बज रहा है। कितना प्यारा है कि अंदर एक धुन चल रही है उसके, उसे वो आर्टिकुलेट करने की कोशिश कर रहा है म्यूजिकली। अगले दिन हीर के घर में भी और हो ही बज रहा है जॉर्डन के अंदर, लेकिन एक सीक्रेटिव सी फ्लूट पर। और ये सीन कितना मेटाफोरिकल, कितना प्यारा है कि बदहवास सी हीर उठती है, दौड़ के जाती है और एक ब्रिज आता है जो शायद गलत से सही यानी जॉर्डन से जय की तरफ जा रहा है, और वो बीच में खड़ी हो जाती है। उसे कोई अक्ल नहीं है, कोई होश नहीं है कि उसे इस पार जाना है उस पार जाना है। जॉर्डन उसकी तरफ भागते हुए जा रहा है लेकिन उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। और जब किस हुई थी उन दोनों के बीच में तो एक मिस्टिकल लाइन थी उन दोनों ने क्रॉस करी थी, दोनों के अंदर प्यार उपजा था। लेकिन अब एक सोसाइटी की लाइन है जो जॉर्डन क्रॉस कर देता है प्राग में जब वो उसके घर में घुस जाता है। बोथ इंस्टेंसेस पावर्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय डेस्टिनीज बीजीएम। कहां भागना चाहती? अपने आप से दूर। भला क्यों?
क्या है? देखो तो भाई ने खुद को मिस्टिकल और म्यूजिकल दोनों डेविल्स के हाथों बेच दिया, पूरा गुलाम हो गया। दिस इज परहैप्स द वर्स्ट फेज फॉर हिम। तो इसीलिए उसके अंदर कितना अग्रेशन और कितना कंफ्यूजन है, जैसे कीड़े करते रहते मुझे हर टाइम। और डाइकोटमी, विरोधाभास तो देखिए इस फेम का, जो सबको चाहिए लेकिन जब स्टेज पर वो खड़ा होकर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, दर्द में है, तो लोग उस आग से अपने हाथ सेक रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। बार बार घर के सामने खड़ा होता है, घर की याद आती है, अब घर वाले वापस नहीं ले रहे क्योंकि लड़का अपना क्रिमिनल हो गया, दोस्तों को तो वैसे ही मतलब नहीं था, और अब ऐसे लगने लग गया कि जनार्दन खुद जॉर्डन का गुलाम हो गया। तो ले पहले यार, और किसी ने खिंचानी है फोटो? उस्ताद जमील खान इस मूवी में जे के गार्जियन एंजल हैं, एक फरिश्ते हैं वो उसके लिए। जब मौला बोल के जनार्दन ने ऊपर देखा, तब खुदा ने उस फरिश्ते को जमीन पर भेजा, और जैसे ही वो दरगाह पर पहुंचते हैं, जॉर्डन को वो अल्टीमेट इनायत हो जाती है। वैसे ही जब जॉर्डन के लिए प्रोफेशनली चीजें कहीं नहीं जा रही होती, वो प्लैटिनम म्यूजिक चले जाते हैं और केस बना देते हैं उसका। मेरा ये मानना है कि डेविल्स डील में इतनी बुरी तरीके से जकड़े हुए, बंधे हुए जॉर्डन को फिर से एक बार रेस्क्यू करने आते हैं जमील खान, उसके गार्जियन एंजल। आपको लगेगा यहाँ शहनाई और गिटार की जुगलबंदी हो रही है, लड़ाई हो रही है। जी नहीं, शहनाई से वो उस पर अपना करम कर रहे हैं, वो पीर बाबा उसे कुछ समझा रहे हैं, उसे निकाल रहे हैं उस डेविल्स डील से। जो क्लासिकल म्यूजिक के बारे में जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि एक पॉइंट के बाद क्लासिकल म्यूजिक आपको बांधता नहीं है, आपको आजाद कर देता है। उन रागों का, उन बंदिशों का हाथ पकड़कर आप एक ऐसी जगह पर जाते हो जहां पे संगीत नहीं, साधना बन जाती है। Indian classical music cannot be mainstream because it is not for entertainment. It is for meditation. It is for transforming your thoughts. और चीजें ठीक होना स्टार्ट भी होती है क्योंकि यहाँ से निकलते ही प्लैटिनम म्यूजिक के साथ वो सबसे पहले अपनी डेविल्स डील तोड़ता है। वहां हीर भी पहली बार अपने डर को छोड़कर अपने गलत को जय को बताती है, वापस दिल्ली आती है, और ये दोनों हीर और जॉर्डन एक्चुअली साथ आ जाते हैं। ये सीन बड़ा प्यारा है कि फिर से उड़ चला चल रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि गिटार जैसी है तू, और फिर जैसे ही वो नोट्स प्ले करता है अकॉस्टिक गिटार पर, पीछे से तुम हो के नोट्स बजते हैं, ध्यान दो। गिटार जैसी है तो, और ये तेरे हाई नोट्स है। बट अल्टीमेट डेविल डील तो अभी भी काम कर रही है। जॉर्डन जब तक अपने कॉन्सर्ट्स को, अपनी रिकॉर्डिंग्स को अवॉइड कर रहा था, तब तक हीर की तबीयत ठीक हो रही थी। जैसे ही वो उस पहले कॉन्सर्ट में गाने जाने वाला होता है, वहां पे हीर कोलैप्स कर जाती है। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना बड़ा, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए खटाना भाई। जो एल्बम का सफर शहर से शुरू हुआ था, वो खत्म होता है विंग्स ऑन फायर से। जनार्दन की जितनी भी उड़ान थी, वो उसकी गिटार से थी, वो उसके हीर से थी, और एंड में तो वो बोल भी देता है कि तू गिटार जैसी है। यहाँ दोनों जल रहे हैं, हिज विंग्स आर लिटरली ऑन फायर। और इसे जिम मॉरिसन बनना था। जिम मॉरिसन की डेड बॉडी एक्चुअली बाथटब में मिली थी जहाँ में कार्डियक अरेस्ट हो गया था। तो ये सीन में वही सिंबलिज्म है कि वो बैठा हुआ है, पानी है आसपास, लग्जरीज है इतनी सारी, लेकिन अंदर से जलन है, गिटार ही जल रहा है उसका। संगीत या कोई भी आर्ट फॉर्म हमारे अंदर के एहसास को शब्द देता है, उसे एक रूप देता है। जनार्दन के अल्फाज हमेशा उसके एहसास को बर्बाद कर देते थे। हीर ने जाते जाते अपने आप को जनार्दन का एहसास बना दिया। तो जॉर्डन यही कहता है हीर को कि क्योंकि अब तो एहसास है मेरा, तो जितना महसूस करता हूं तुझको उतना ही पा लेता हूं। और किस तरह छीनेगी ये दुनिया तुझे मुझसे, क्योंकि तू तो मैं हूं ना, तू तो मेरा एहसास है ना। वीडियो खत्म, लेकिन जाओ मत अभी, कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। 2-3 महीने हो गए नौकरी छोड़ के और कोई इनकम स्ट्रीम आते हुए दिख नहीं रही है। सच बताऊं तो अच्छे से ज्यादा बुरे ख्याल आते हैं मुझे इस जर्नी के बारे में। तो अच्छा बुरा कैसा भी प्लीज वो कमेंट करो, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि उस किनारे एक बंदा बैठा है जो देख रहा है, उसके लिए ये चीज मैटर करती है। वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। बाय द वे कुर्ते भी खत्म हो गए थे, सो दिस लवली कुर्ता हैज बीन लेंट टू मी बाय दिस फर्म कॉल्ड शाशक। दे वर वेरी स्वीट टू मी। सो देयर स्टोर तो चलिए लाइक कर देते हैं इस वीडियो को। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, मतलब ये जो है वीडियो देखी नहीं है मैंने फ़िलहाल, तो रॉकस्टार मूवी देखने का है इच्छा। लेट्स ट्राई, आज देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, ठीक है, और अपने सजेशंस भी ज़रूर दे देना कि मैं नेक्स्ट क्या ट्राई करना चाहिए। हाँ, मैं मूवी देख के बताऊंगा कि कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए मिलते जल्दी, बाय बाय।